गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में लास्ट टॉपिक चल रहा है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है लगभग। तो इसको जो रिमेनिंग पार्ट है कवर करके फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में कल हमने कुछ ड्रग्स के बारे में और उनका क्या इफेक्ट है वो सब पढ़ा हमने। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडोलसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। तो जनरली क्या होता है कि जो ये ड्रग्स लेने की या अल्कोहल लेने की या जो नशा करने की जो हैबिट है वो एडोलसेंट जो एज होती है, ये एज है 12 से लेकर 18 ईयर्स की। इसे एक भारी तूफान की और साइकोलॉजी में इसे बहुत ही चेंजेस की फेज भी कहते हैं, तूफान की फेज भी कहते हैं। तो जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल ग्रोथ होती है, मानसिक चेंजेस आते हैं, विचारों में बदलाव आता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, तो बहुत सारा। और इसी दौरान कई जो युवा हैं वो ये सोचते, वो एक्सपेरिमेंटल एज भी है, वो नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नए अनुभव लेना चाहते हैं, एडवेंचर को ज्यादा लाइक करते हैं। तो इसी दौरान वो क्या है कि नशे की लत में, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज में करने लग जाते हैं वो। साथ ही साथ जो एक सोच है ना, आप कभी भी देखना कि ये जो एज ग्रुप है ना, 18 ईयर 17 ईयर, तो इसमें क्या है कि बच्चा अपने आप को कूल समझता है, वो सोचता है कि बस मैं ही हूँ। यही कारण है कि कई बार एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां भी आपको कई बार ऐसे बच्चे फेस करने पड़ते हैं जो कई बार टीचर्स के सामने बोल जाते हैं या अपनों से बड़ों के सामने बोल जाते हैं, या एक बड़ी बड़ी डींग हाँकना या कुछ ऐसा बोल देना जो क्या कहते हैं, बहुत कुछ अलग हटके हो। तो ऐसा ये एक तरीके से, मैं बेवकूफी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक नासमझी सी होती है। और ये नासमझी उस एज ग्रुप, उसके पड़ाव की वजह से, उस एज ग्रुप की वजह से, उस एडोलसेंट जो एज है उसकी वजह से उनके अंदर ऐसा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस होता है, बच्चों को मैच्योर होते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर उनमें वो चीज में ठहराव आ जाता है और उनका जो बिहेवियर है वो बैलेंस हो जाता है। तो जनरली एडोलसेंट एज के बच्चों में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर अल्कोहल अब्यूज या ड्रग अब्यूज का मतलब है कि कोई भी जो ड्रग है या अल्कोहल है उसको एक्सेस में यूज करने पर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल चेंजेस आना और बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। नेक्स्ट लेते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम में एंजाइटी, एंजाइटी के बाद में शेकीनेस, नोजिया, एंड स्वेटिंग। बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों, कोई भी जो ड्रग्स है या अल्कोहल है उसका जो इफेक्ट है हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, और नर्वस सिस्टम जो है उस समय थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो हमें एक कूलनेस का एहसास होता है। या जो भी व्यक्ति ड्रग्स या अल्कोहल लेता है तो उसको एक रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ये हार्मफुल है। तो धीरे धीरे क्या है कि व्यक्ति जो है इस पर डिपेंडेंसी आ जाती है। एक्चुअल में मेरा तो ये भी मानना है कि चाय जो है ना, टी या कॉफी है, वो भी एक नशा ही है। जिन व्यक्ति को चाय ज्यादा पीने की आदत है या कॉफी पीने की आदत है, तो उनको उसकी भी, अगर वो किसी एक दिन ना पिए तो उनको ऐसे रह रहे के याद आता है कि यार वो आज नहीं ली, ठीक है ना।
तो एक्चुअल में हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, उस मेडिसिन या उस ड्रग या अल्कोहल के लिए क्या कहते हैं, डिपेंडेंट हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। वो नहीं मिले तो उसे फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब है नशा हो जाना, उस चीज का नशा हो जाना। वो नहीं करेंगे तो उसके दिन, उसके बिना वो लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, या वो दिन निकलना या वो समय निकलना मुश्किल हो जाता है। डिपेंडेंस, जो व्यक्ति है जो जनरली नशा करता है या ड्रग्स या अल्कोहल लेता है, तो धीरे धीरे क्या डिपेंडेंट हो जाता है उस चीज पर। ठीक है, अगर अगर कोई व्यक्ति है ड्रग्स लेता है और दूसरे जो है नशे की चीजें लेता है, और अगर वो कभी ऐसा ना करे, अगर ना ले वो, अगर उसको, तो उसके अंदर फिर उसके कमी की वजह से जो है विड्रॉल सिंड्रोम नजर आते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइटी, व्यक्ति जो है वो टेंशन में आ जाता है, एंजाइटी, चिंता हो जाती है, शेकीनेस हो जाना, नोजिया, बेचैनी रहना, स्वेटिंग, एक पसीना सा आता है, स्वेटिंग होती है। तो ये सब सिम्टम विड्रॉल सिंड्रोम के रूप में नजर आते हैं उस पेशेंट में, उस व्यक्ति में जो कि ड्रग अब्यूजर है, अल्कोहल अब्यूजर है। नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। और बच्चों इफेक्ट, आप बच्चों एक चीज बताऊं आपको कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, या पढ़ा लिखा नहीं भी, अगर वो कोई अच्छी जॉब में अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत ही सुलझा हुआ है, तो जब इतना अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति में एक ठहराव आ जाता है, एक बैलेंस कंडीशन आ जाती है। कहते हैं ना कि अगर किसी पेड़ के अंदर, अगर किसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे जब फ्रूट्स लग जाते हैं, तो वो पेड़ थोड़ा सा झुक जाता है। यानी कि जब व्यक्ति को यश की प्राप्ति हो जाती है, जो व्यक्ति बड़ा बन जाता है, तो वो ठहर जाता है, थोड़ा झुक जाता है, और वो इतना सुलझा होता है कि उसके सारे स्टेप सही से चलते हैं। समाज के अंदर जनरली जो झगड़ा है, फसाद है, घरों में जो हिंसाएं हो जाती है, उसका मेन आप देखें रीजन, तो एक तो उन व्यक्तियों पर ड्रग्स का, अल्कोहल का या नशे का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ऐसे लोग जनरली झगड़ालू होते हैं। तो ये किसका इफेक्ट है, ड्रग्स का और अल्कोहल का इफेक्ट है। कि आप मोहल्लों में जनरली कई बार परिवारों में झगड़े होते हैं और होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अज्ञानता है उनकी, उनकी नासमझी है, और समझ इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो उनका सर्किल वैसा है, और वो नशा तो करते ही है, तो सोचने समझने की क्षमता इतनी है नहीं।
हाँ, सॉरी बच्चों, अभी जस्ट पहले शायद माइक ऑफ हो गया था अपने आप ही। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जनरली जो इफेक्ट है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का, वो व्यक्तियों पर नजर आता है कि वो उनका व्यवहार जो है एग्रेसिव हो जाता है, रिबेलियस व्यवहार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मोहल्ले में झगड़ते हैं, दोस्त को झगड़ लेते हैं, क्रिमिनल प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। जब कभी ड्रग्स के लिए, अल्कोहल के लिए पैसा नहीं होता है तो वो स्टीलिंग करना शुरू कर देते हैं, चुराना शुरू कर देते हैं, घरों में चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो घरों में वो चोरी करना शुरू कर देते हैं, डकैती डालना शुरू कर देते हैं। तो ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूजर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, अपने घर के लोगों से वो झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट व्यवहार पर भी आता है ड्रग और अल्कोहल अब्यूजर के। ओके बच्चों, ये चीज मैंने इसलिए रिप्लाई की, अगेन रिपीट की है क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले माइक ऑफ हो गया था, तो उसको वापस रिपीट किया मैंने। नेक्स्ट लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज जनरली क्या होता है बच्चों की, ये जो लत या ये जो शौक हैं, ये एडोलसेंट एज, जो 17-18 साल की जो एज है, इसमें हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है फ्रेंड सर्किल, जिनके साथ आप खेलते हैं, बैठते हैं, जो आपके सर्किल में है, वो जैसा करते हैं उन्हें हम पीयर्स कहते हैं, हम उम्र। जो आपकी उम्र के जो लोग हैं वो आपको इसके अंदर डाल देते हैं, वो आपको प्रेशर करते हैं कि नहीं भाई ये कूल है, ये अच्छा है, मॉडर्न ट्रेंड है, नशा करना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, और चीजें करनी चाहिए। तो जनरली ऐसा होता है। तो जो एडोलसेंट एज है, वहां से नशे की आदत जो है पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या किया जाए कंट्रोल करने के लिए। ठीक है बच्चों, एक चीज बता दूं, ये बात सही है कि जो पहला स्कूल है वो घर है, सेकंड स्कूल हमारा सराउंडिंग एरिया है, जिस मोहल्ले में, जिस जगह हम रह रहे हैं, थर्ड नंबर पर हम आते हैं फिर अपने स्कूल के अंदर। ठीक है ना। तो नेचुरली बच्चा जब छोटे से लेकर बड़ा होता है तो उसके एरिया का, एनवायरनमेंट का उसके ऊपर बहुत पड़ता है फर्क। लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे भी निकलते हैं जो कहते हैं ना, कीचड़ में कमल होते हैं, मतलब सराउंडिंग एरिया बहुत अच्छा नहीं होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत ऐसे बिरले लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट लेते हैं अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। हमेशा जो एडोलसेंट एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको अपने हम उम्र कोई फ्रेंड है, कोई है, कोई दोस्त है, तो उसका कोई ऐसा सजेशन है जो नशे के लिए है, तो वो नहीं, अवॉइड करना चाहिए। तो अनड्यू जो पीयर प्रेशर है उसको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सेकंड लेते हैं एजुकेशन एंड काउंसलिंग। नेचुरली बच्चों ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को एजुकेशन में, स्कूल्स में टीचिंग करके, जैसे कि आपके सिलेबस का पार्ट है ये, तो काउंसलिंग करके बच्चों की, उसको सही चीज बताकर, उनको एजुकेट कर कर, समाज को एजुकेट कर कर इन चीजों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स। जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, आजकल एक चीज और आप देखी होगी कि घरों में मदर और फादर दोनों सर्विस करते हैं, दोनों जॉब पर होते हैं। तो नेचुरली बच्चे को वो प्यार नहीं मिल पाता, वो सहारा या वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, या वो कंपनी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। पहले क्या होता था कि जो फादर है वो सर्विस करते थे, जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, और मदर है जनरली एजुकेट होती थी तो भी वो घर में मैनेज करती थी, घरों में बच्चों को एजुकेट करती थी, बच्चों को सपोर्ट देती थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मदर फादर दोनों लगभग दिन भर बाहर रहते हैं सर्विस की वजह से, और बच्चा जो है बचपन से ही अकेला होता है। और नेचुरली बच्चों, ये रियलिटी है कि जब व्यक्ति खाली होता है, फ्री होता है, तो वो फिर उनकी जो एनर्जी है वो गलत कामों में या गलत रास्ते पर चली जाती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है ना। तो मैं उन घरों को, उन परिवारों को ज्यादा बेटर मानता हूँ जिसमें घर के लोग हैं, परिवार हैं, सदस्य हैं, जो अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं। जिन घरों में दादा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो घर ज्यादा स्थिर हैं, बैलेंस हैं, और वहां से सीखते भी हैं। ठीक है, बजाय मेट्रो सिटीज में जो फैमिलीज हैं, उनके कंपेयर में मैं अपने शहर के जो फैमिलीज हैं उनको ज्यादा बेटर मानता हूँ, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही किसी ना किसी का एक कंपनी या सहारा मिलता है, चाहे वो दादा हो, दादी हो, चाहे फादर हो, चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, या घर में कोई भी रिलेटिव हो। तो जॉइंट फैमिली में रहने के ये फायदे हैं बच्चों। ठीक है ना। ये धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा कि सुख की या मतलब एक दो चीजें हैं बच्चों, जैसे कि सुख क्या है या सक्सेस क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सक्सेस क्या है,
तो सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, ठीक है। सक्सेस का मतलब ये है कि अगर अच्छा एक चीज और, सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो भी अलग अलग व्यक्ति, थोड़ा सा मैं लीक से हट रहा हूँ, फिर वापस अपन इसी टॉपिक पर आते हैं। सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हर व्यक्ति के लिए मेरी नजर में अलग अलग है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है या कोई भी है, उसने कुछ सोचा, अपने कैरियर में कुछ सोचा, एक गोल सेट किया और उसके लिए उसने मेहनत करी और वो उसने अगर अचीव कर लिया है तो वो सक्सेसफुल है। वो क्या है? सक्सेसफुल है, ठीक है। तो खाली सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, या सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आईएएस बन गया या आरएएस ही बन गया। ये भी खाली यही सक्सेस नहीं है। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैंने सोचा था कि मैं टीचिंग करूंगा और एक अच्छे स्तर पर जाके पढ़ाऊंगा, और मैं वो अचीव कर रहा हूँ, मैं वो कर पा रहा हूँ, तो मैं मेरी नजर में सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो एक बिजनेस करे, एक शॉप खोले और उस शॉप को वो और बढ़ाए और अच्छे से उस बिजनेस को रन करे, तो वो सक्सेसफुल व्यक्ति है, ठीक है बच्चों। तो सक्सेस की जो डेफिनेशन ये है कि आपने कोई गोल सेट किया और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपने अपने एफर्ट्स लगाए, आपने उसके लिए मेहनत की और वो आपने अचीव कर लिया है, तो वो सक्सेस है, ठीक है। सेकंड थिंग, कई बार क्या होता है, बच्चे साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं और अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, एक टेंशन में ले लेते हैं कि नहीं हमें कंपटीशन करना है, हमें सीए करना है, हमें डॉक्टर बनना है या आईआईटी करना है। ये चीज गलत है बच्चों। सक्सेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट है हम अपने जीवन को जिए। आपको जीवन की रियल डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए कि जीवन को जीना जरूरी है। मतलब आप मान लो दिन में, मान लो 5 से 6 घंटे क्लासेस दे रहे हो, 4 घंटे और पढ़ रहे हो, 10 घंटे अपनी स्टडीज को दे रहे हो, तो ठीक है, इट्स ओके। आपको अब जीवन भी जीना जरूरी है, थोड़ा आपको एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए, मम्मी पापा से बात करना चाहिए, बहन भाइयों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, संडे एंजॉय करना चाहिए। मतलब अपने जीवन को पैरेलल वे में, मेहनत के साथ साथ में जीवन जीना भी जरूरी है। ये रियलिटी में जो है सही तरीका है, ओके बच्चों। खाली टेंशन स्ट्रेस में आके आप अपने आप को एक प्रेशर में ले आएंगे और उससे क्या होगा, डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस जो है गिरती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो बच्चों मेरी नजर में सक्सेस की और जो खुशी है, जो सुख है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइफ जीना बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम अपने दोस्तों से भी रखें, अच्छी मेलजोल रखें, अच्छे दोस्त बनाएं जो आगे भी आपको जीवन में सपोर्ट करें, अच्छे दोस्त जो आपको जीवन में कुछ सीख देके जाएं, ठीक है। ऐसे दोस्त अपन को रखने हैं बच्चों, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो परिवार है, अब कई बार मैं अपने परिवारों में भी देखता हूँ, कुछ एक फैमिलीज हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन अब वो अपने रिश्तेदारों से और अपने परिवार के लोगों से रखते नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल मेल जोल नहीं रखते। तो ये चीज भी गलत है। आप जब कामयाबी की चरम सीमा पर पहुंच गए हो, हिमालय की चोटी पर जब पहुंच गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो जड़ें हैं, अपनी जो रूट है, उनको छोड़ दो। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पेड़ वही खड़ा रह सकता है जिसकी जड़ें मजबूत हैं। अगर किसी भी पेड़ ने अगर अपनी जड़ें छोड़ दी, तो वो पेड़ की शाखाएं नहीं रहेंगी, वो पत्तियां नहीं रहेंगी, वो फूल नहीं रहेंगे, वो फ्रूट नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि इंसान, हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिसे हमने पैदा किया, जिस सोसाइटी ने, हम वहां से हम अगर निकल के कामयाब हो रहे हैं, तो हमें हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है। हमें अपने परिवार के साथ भी रखना है, अपने रिश्तेदारों से भी अच्छा मेलजोल रखना है, उनसे एक अच्छा कन्वर्सेशन रखना है। तभी हमारी कामयाबी का, हमारी सक्सेस का, हमारी लाइफ का जो है रियल मीनिंग निकल के आता है। ओके बच्चों, तो अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पर, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। नेचुरली बच्चों, घरों में जो है बच्चों को पेरेंट्स का एक प्यार मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, जिससे वो उनकी काउंसलिंग कर सकें। और जो दोस्ती का रियल मीनिंग क्या, दोस्त का मतलब ये नहीं है। आजकल बच्चों दोस्ती भी दो तरीके की हो गई है। मैं आपको जीवन की सही सही बातें बता रहा हूँ आज, कि मतलब कई लोग सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, मतलब कई ऐसे दोस्त मिलेंगे आपको जिनको आपसे कोई ना कोई काम होगा, आपसे कोई काम निकलवाना होगा, तो वो आपके अंदर घुसेंगे, आपसे मिला के रखेंगे, बना के रखेंगे आपसे, और जैसे ही काम निकलेगा तो वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ऐसे तो मतलब के दोस्त भी मिलेंगे, और अपन को मतलब के दोस्त नहीं चाहिए, हमें तो सच्चे दोस्त चाहिए, चाहे वो एक ही हो चाहे दो ही हो, ठीक है ना। आप हंसेंगे, सलीम खान को आप जानते होंगे, सलीम खान को जानते होंगे, जो एक्टर सलमान खान है उनके पिता हैं। तो वो एक बार कपिल शर्मा शो में आए और उन्होंने एक बात बताई, बहुत अच्छी बात है बच्चों,
उन्होंने मतलब कपिल ने ये पूछा कि सर अच्छे इंसान की क्या निशानी है, अच्छे इंसान की, कोई अच्छा इंसान है उसकी क्या निशानी है। तो उन्होंने कहा दो निशानी मैं बता देता हूँ, वैसे तो बहुत है, दो बता देता हूँ कि अच्छा इंसान वो है जिसका दोस्त पुराना है, अच्छा इंसान वो है जिसका दोस्त पुराना है और जिसका नौकर पुराना है, जिसका घर में जो काम करने वाला व्यक्ति है वो पुराना है। ये तभी पॉसिबल होता है जब व्यक्ति खुद अच्छा होता है और वो पुराने कितने सालों की 20 25 30 साल की दोस्ती को भी कायम रखता है और अपने घर में अपनी कंपनी में जो सर्विसमैन है जो काम कर रहा है उसका वो इतना ख्याल रखता है कि वो 25 30 सालों से उसके घर में रह रहा है, उसके साथ काम कर रहा है, उसकी कंपनी में काम कर रहा है। तो अच्छे इंसान की निशानी है। तो अपन को बच्चों ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो हमें जीवन में हर जगह हमें मोरल सपोर्ट दें और हम उनके काम आ सके, वो हमारे काम आ सके। ऐसे रियल दोस्त ढूंढने हैं और उन्हें मोती की तरह सहेज के रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे दोस्त मिलेंगे तो कभी भी हम गलत ट्रैक पर नहीं जाएंगे, वो हमें हमेशा हमें डायरेक्शन देते रहेंगे सही राह पर चलने की। नेक्स्ट लेते हैं लुकिंग फॉर डेंजर साइन। डेंजर साइन बच्चों हमेशा ये ध्यान रखें कि जो डेंजर क्या है, डेंजर क्या है, कोई ड्रग्स है या अल्कोहल है उसका अति उपयोग करने से, ज्यादा यूज करने से उनका क्या हार्मफुल एस्पेक्ट हो सकता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है।